Yes, ma'am. Start. स्टार्ट शिवांगी। करूं मैम? यस ओके शिवांगी, स्टार्ट कीजिए। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांगी शर्मा है, बड़ोदरा से बिलोंग करती हूँ और आज के इस शानदार सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपनी बात कहूँ तो सपने बहुत थे, लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना, ये सपने एक डिब्बे में बंद होकर रह गए थे। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि मैं अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकूं और इन सपनों को भी पूरा कर सकूं। ढूंढते ढूंढते मुझे मोदी केयर मिला दोस्तों। कुछ ही समय पहले मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर को मैंने समझा। समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बिंदास करने वाला बिजनेस है, क्योंकि इसमें सुबह से लेकर शाम तक वो सारे प्रोडक्ट की रेंज है जो हर घर की नीड है। तो दोस्तों, और मुझे जो क्लिक करी ना इसकी रेंज, वो थी ब्यूटी और स्किन केयर की, क्योंकि हर लेडी को सुंदर दिखना तो बनता ही है और लेडी चाहती ही है कि मैं सुंदर बनूं, और कॉस्मेटिक उसके फेवरेट होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसी के साथ काम करना शुरू किया। पहले प्रोडक्ट्स को यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद अमेजिंग रिजल्ट जिससे मैं मिलती थी, सभी मुझसे कुछ ना कुछ मुझे कमेंट करते थे। दोस्तों, मैंने फिर इसके साथ काम करना शुरू किया। काम करते करते मेरी छोटी सी टीम बनी और मैं डायरेक्टर लेवल पे आ गई। अब अपनी टीम के साथ अपनी टीम के और अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ। ये तो रही मेरी अपनी बात। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के सेशन की। सेशन में सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, दिल को थाम के रखिएगा, इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है। क्योंकि ये सेशन, आपको पता है आज थर्सडे है और थर्सडे में हम कुछ नया करते हैं। नया करके और नया कुछ सिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है थीम बेस्ड परिवर्तन। और थीम क्या है? थीम है ब्यूटी और स्किन केयर। तो दोस्तों, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी स्किन में भी चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ना, इन्हीं चेंजेस से हमारी स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए और अपनी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और क्या स्किन केयर यूज करनी चाहिए, उसी को समझाने और पूरी नॉलेज देने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूँ जो बहुत ही स्वीट है और मेरी खुद की ग्रेट अपलाइन है। डायमंड डायरेक्टर हैं, यहाँ से 1 लाख प्लस अर्न कर रही हैं दोस्तों। उन्होंने यहाँ से एक कार भी ले रखी है और प्लस यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप, और रिसेंटली यहाँ से उन्होंने अपने जो सपनों का फार्म हाउस वो बनाना चाहती थी, उसके लिए भी जमीन ले ली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन रुचिका गर्गी को। वेलकम रुचिका जी। थैंक यू सो मच शिवांगी। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट। जब स्टार्ट इतना धमाकेदार होना तो दोस्तों सेशन का तो धमाकेदार होना बनता ही है। तो नमस्कार दोस्तों, नाम रुचिका, जैसा शिवांगी ने बताया इस बिजनेस में आई और बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। बिल्कुल उनके लिए ये सेशन पूरी तरह कामयाब होने वाला है। लगातार बने रहिए हमारे सेशन के साथ और इस सेशन को पूरा सुनिए, समझिए कैसे होगा, क्या होगा। तो दोस्तों, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ बनने से पहले जब शादी नहीं हुई थी तो एनआईआईटी में टेक्निकल हेड हुआ करती थी। दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट सी थी और समझना समझाना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद बन गई हाउसवाइफ। अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी पहले और एकदम से डिपेंडेंट हाउसवाइफ बन गई, और ये डिपेंडेंट हाउसवाइफ ही मेरे लिए सबसे बड़ा पेन था। थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी सभी अप्लायंस को जिन्होंने मेरी जिंदगी में मोदी केयर लाया और आज मुझे डायमंड डायरेक्टर बनाने में मेरी पूरी तरह मदद करी। अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों हमें कहीं पे भी आगे पहुंचाने में। तो बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया मेरी सभी अप्लायंस का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और दोस्तों, बात करूं जर्नी की, तो जब शुरुआत की थी ना तो समझ में ज्यादा कुछ आया नहीं था। जब समझ में आया नहीं था तो करने में मुश्किलें भी आई, चैलेंजेस भी बहुत आए, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करते करते यहाँ तक पहुंच गई। शुरुआत करी थी दुबई के पहले ट्रिप के साथ। जब दुबई का पहला ट्रिप आया था ना तो दोस्तों विश्वास नहीं हुआ कानों को कि मैं दुबई जा रही हूँ। धीरे धीरे विश्वास भी होता चला गया, सिस्टम के साथ जुड़ते चले गए। प्रोडक्ट रेंज इसकी शानदार है, इन्हीं प्रोडक्ट्स ने तहलका मचा रखा है पूरे भारत में। इन्हीं प्रोडक्ट्स ने मेरा भी दिल जीता और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। दूसरा ट्रिप मैंने थाईलैंड का लिया, तीसरा मलेशिया का, और साथ के साथ एक अपने हस्बैंड को 10.5 लाख की कार भी गिफ्ट करी। इसके साथ के साथ मेरे सपनों का फार्म हाउस, जैसा शिवांगी ने बताया बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने लिए एक जमीन का कहते हैं अरेंजमेंट कर लिया है। धीरे धीरे उसके ऊपर फार्म हाउस बनाऊंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। और इसके साथ साथ इनकम की बात करूं तो 47 रुपए से अपनी इनकम का सफर शुरू किया था। 47 रुपए ना
कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, हम एक चिप्स के पैकेट में खत्म कर देते हैं। लेकिन ये 47 रुपए ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, क्योंकि ये इनकम मेरी पहली इनकम थी शादी के बाद, जो मैंने पहली बार कमाई थी अपने बैंक अकाउंट में। इस 47 रुपए के सफर को शुरुआत करके मैंने 1 लाख रुपए तक अपने आप को पहुंचाया। साथ के साथ इतना ही नहीं कि खुद की ग्रोथ करी, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ करी है, जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ की है। मेरी टीम में पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, 3 कारें आ चुकी हैं। और साथ के साथ मैं बात करूं तो 40 से 50 हजार कमाने वाले भी लोग इस मेरी टीम के अंदर हैं। तो बस उनके सपनों के साथ आगे बढ़ती जा रही हूँ। बात करें आज के सेशन की, तो दोस्तों आज का सेशन है परिवर्तन, यानी एक चेंज। किसके साथ? ब्यूटी विद ब्रेन। हम सब जानते हैं ब्यूटी कुछ नहीं होती विदाउट ब्रेन। कहते हैं ना, ब्यूटी इज नथिंग विदाउट ब्रेन। तो खूबसूरती चाहे किसी में कितना भी हो, दिमाग नाम की चीज ना हो तो क्या होगा? वो खूबसूरती किसी काम की नहीं है। और ये दिमाग हम लाएंगे कहाँ से? यही सीखने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। यानी कि हमें ब्यूटी को ब्रेन के साथ इस्तेमाल करना है, और अपनी वेल्थ और हेल्थ, हर चीज को, अपनी स्किन हेल्थ, अपनी ब्यूटी हेल्थ, सबको बढ़ाना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका नाम है ब्यूटी विद ब्रेन विद परिवर्तन। हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलने वाला है। और आज हमारे साथ हैं बहुत सारे गेस्ट। इन गेस्ट के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये सेशन, लोग कंफ्यूज ना हो कि ये केवल ब्यूटी विद ब्रेन है तो केवल लेडीज का सेशन है। तो लेडीज का सेशन नहीं है दोस्तों। ब्यूटी आजकल मेंस को भी बहुत भाती है। मैंने देखा है मेंस सैलून भी बहुत सारे खुल गए हैं आसपास, और वह लोग जमे रहते हैं। तो जहां तक ब्यूटी में गर्ल्स का सवाल है, तो लेडीज और गर्ल्स के साथ साथ मेंस के लिए भी ये सेशन बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सारे के सारे यूनिसेक्स हैं। तो शुरुआत करते हैं स्किन के साथ। तो जब ब्यूटी की बात आती है ना, तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों स्किन। स्किन क्या होती है? स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन काउंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये स्किन अगर खूबसूरत है ना, अगर इस पे पिंपल्स हैं, इस पे निशान है, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, तो डेफिनेटली आपका चेहरा खूबसूरत नहीं लगने वाला। और आप उसको मेकअप से दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए। कैसा हो अगर आपकी स्किन ये बहुत खूबसूरत हो जाए? कैसा हो आपकी स्किन बेदाग हो, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिली हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो? तो ऐसे ही चीज के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को जानना जरूरी है। तो 2 मिनट में आपको बताऊंगी स्किन के बारे में। आपको, हमें स्किन को समझना है किस तरीके से, कि जो हमारी स्किन होती है इसमें हमारी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स मतलब एक लेयर के नीचे दूसरी, और दूसरी के नीचे तीसरी। पहली लेयर कहलाती है डर्मिस, दूसरी कहलाती है एपिडर्मिस, और तीसरी कहलाती है दोस्तों हाइपोडर्मिस। जो बाहर की लेयर जो हमारी दिखती है, ये स्किन कहलाती है डर्मिस, और ये हमारे अंदर की चीजें, जितनी भी सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं, उनका प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और इस स्किन को साफ रखना आसान होता है, क्योंकि हम इसके लिए कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा स्किन केयर ले लेते हैं। लेकिन अंदर की स्किन का क्या, सेकेंड और थर्ड लेयर का क्या, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जो हमारी स्किन के अंदर तक जाए, उस प्रोडक्ट को यूज करना होता है। तो हमें जब सही नॉलेज होती है ना दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हमारी लेयरिंग हमारी स्किन की कैसी है। अब इसके बाद होता है स्किन की टाइप। स्किन की टाइप की बात करूं तो हमारे पास ड्राई स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, और कॉम्बिनेशन होती है। और एक स्किन होती है सेंसिटिव। वैसे देखा जाए तो सेंसिटिव नाम की कोई चीज नहीं होती, हम उसे सेंसिटिव बना लेते हैं। तो ड्राई स्किन कौन सी होती है? जहां पे थोड़ी सी फ्लेकी फ्लेकी सी स्किन। आप अपनी स्किन को सबसे पहले पहचानिए कि आपकी स्किन किस तरह की है। अगर आपका फेस ड्राई ड्राई रहता है हर टाइम, से सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिना मॉइस्चराइजर आपका काम नहीं चलता, और आपका फेस डल डल रहता है, इसका मतलब आप ड्राई स्किन में हो। सबसे खूबसूरत स्किन कौन सी होती है अगर बात करूं तो वो कहलाती है नॉर्मल स्किन, जो ना ड्राई होती है, ना ऑयली होती है, ना कॉम्बिनेशन होती है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जैसे पानी की तरह। जैसे कहते हैं ठहराव होता है जहां पर, वहां पर उस तरह की जो स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन होती है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सबके पास इन्हीं 4 स्किन में से एक टाइप होती है। ऑयली स्किन वो होती है जहां पर ये टी जोन जो होता है, ये बहुत ज्यादा आपका ऑयली होता है। इस पे सुबह सुबह जब उठते हैं, अगर आप टिश्यू पेपर टेस्ट करेंगे, या हमारे पास स्किन टेस्टर्स भी हैं हमारी कंपनी में, उनसे आप चेक करेंगे, तो आपकी स्किन पे उस टिश्यू पेपर पे या उस स्किन टेस्टर पे ऑयल आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कैसी है। वैसे तो जो तरीका मैंने आपको बताया उससे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी से, हमारे मोदी केयर से आप स्किन टेस्टर खरीदिए, और अपनी स्किन को चेक कीजिए कि आपकी स्किन का टाइप कौन सा है, और उसके बाद ही प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, हमने 2 चीजों की बात करी। पहला, हमारी स्किन के अंदर लेयर्स कितनी होती है और उनका ध्यान कैसे रखना है, और दूसरा, हमारी स्किन का टाइप क्या है, और टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अब मेरे पास, आज जब मैं आपके पास आई हूं ना, तो मेरे पास गेस्ट के बहुत सारे सवाल हैं।
और अकेले आपको बोर करने वाली नहीं हूँ। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ 2 से 3 स्किन एक्सपर्ट है, जिनके साथ हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जितने भी हमारे गेस्ट हैं सुन रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ के सवाल, आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं अपने साथ में अपनी एक टीम पार्टनर तृप्ति शर्मा जी को इनवाइट करूंगी, जो कि एक स्किन केयर रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं और साथ के साथ इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम है तृप्ति शर्मा जी आपका। वेलकम तृप्ति। थैंक यू सो मच दी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ, और मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्वाब, ऐसे करना है, वैसे होगा, जिंदगी ऐसी होगी, ऐसा चलेगा। मतलब वही सब कुछ सोचते सोचते ऐसा कुछ सर्च कर रही थी कि बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, और वो भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना। तो मुझे मिला मेरी लाइफ में मोदी केयर एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, सच बताऊं तो। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मेरा घर का काम भी हो जाता है, मेरा स्किन का काम भी हो जाता है, मेरा कॉस्मेटिक का काम भी हो जाता है, मेरे बच्चों के लिए भी सारा काम हो जाता है। इट मीन्स कि कुल मिलाकर ऑल ओवर ऑल आप एक कह सकते हैं कि एक सुपर मार्केट होता है ना, बिल्कुल वही हमारा मोदी केयर है। और मैं यहाँ पे काफी समय से काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेवल फंड अचीव किया है, कार फंड अचीव किया है। और अभी मैं यहाँ पे स्किन केयर और कॉस्मेटिक के ऊपर काम कर रही हूँ, और खुद का अपना एक डीपी रन कर रही हूँ आज की डेट में। तो वाह ये है मेरी तृप्ति जर्नी, जी। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस के साथ में बहुत 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 खुश हूँ। वाह वाह वाह। तो तृप्ति जी स्टार्ट करें हम। मैं गेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो हम बिना देर करे हम लोगों से आपसे पूछना चाहते हैं कि जो स्किन टाइप में बहुत सबसे पहला सवाल जो आता है ना, वो आता है यूथ के लिए, जिनकी एज करीबन 18 साल से लेकर के 25 27 साल तक होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। और पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, पिंपल्स, एक्ने, इस तरह की जो स्किन होती है ना, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो हमारे पास मोदी केयर के अंदर ऐसी कौन सी रेंज है या क्या प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगी तो हमारे सारे गेस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा कि पिंपल या एक्ने प्रॉन स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन इतना है, खाना पीना हमारा सबका अच्छा नहीं है, रूटीन हमारा ठीक से नहीं चलता, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, सब कुछ इतना चेंज हो चुका है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसी की वजह से मतलब ये सब कुछ हो रहा है। आज की जनरेशन में अगर मैं बात करूँ ना, पहले की अगर लेडीज को आप देखेंगे 50 साल की उम्र में भी ना, उनकी स्किन एकदम ऐसी चमकती धमकती लगती थी कि हमें लगता ही नहीं था कि आप क्या लगाते हो, हम यही पूछते थे। और जबकि हमारी मम्मी दादी सब लोग यही बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारा खाना पीना अच्छा रहा शुरू से। लेकिन आज की डेट में अगर बात करूं, 14 15 साल की लड़कियों को, लड़कों को आप देखोगे ना, उनका चेहरा इतना खराब हो जाता है, इतना डल, इतना ड्राई, स्किन पे मतलब इतने पिंपल्स, ऐसा अजीब सा कि हमें समझ नहीं आता। तो उन लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ाई की वजह से, लेकिन मैं आज उनके लिए एक बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छा एक किट लेकर के आई हूँ, जिससे वो समझ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और खुद के लिए एक बेटर फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक्ने प्रॉब्लम के लिए, बहुत ही ज्यादा हो चुका है हमारी लाइफ में। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सिखाती हूँ। सबसे पहले है ये हमारा एप्रीकॉट का क्लेंसर। जिनके मुंह पे बहुत ज्यादा मुहासे होते रहते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग प्रॉब्लम होती है, उनको एप्रीकॉट का क्लेंसर यूज करना चाहिए। अदरवाइज स्किन नॉर्मल है, पिंपल्स तो होते हैं लेकिन वो दब भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे पास नीम और गोटू कोला वाला फेस वॉश भी है। आप इन दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, हर एज के लिए ये आपके लिए फायदेमंद है। आप इसको चाहे 15 16 साल की उम्र में लगाएं, आप इसको चाहे 30 35 साल की उम्र में लगाएं, ये वर्क करता है सभी के लिए। ये ऐसी रेंज में आपको बता रही हूँ जो लड़के लड़कियां दोनों आराम से यूज कर सकते हैं। वाह एप्रीकॉट क्लेंजर हो गया, नीम फेस वॉश हो गया, दोनों ही हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जब हम डेली रूटीन करते हैं तो उसके बाद में फेस वॉश हम करेंगे या क्लेंजर करेंगे, तो हमारे पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, उससे और ज्यादा डस्ट हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। तो उसको रोकने के लिए फिर हम टोनर का यूज करते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा टिक टैक वाला टोनर है। इसको आप हल्का सा कॉटन पे लीजिए, टैप टैप कीजिए स्किन को,
क्लीन करने के बाद में, और उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। ये स्किन के अंदर आपका ऑब्जर्व हो जाएगा। क्योंकि आपकी एक्ने स्किन है, आपको कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं करेगा, आपको कोई क्रीम सूट नहीं करेगी, कोई लोशन सूट नहीं करेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय हमारे पास में एलोवेरा जेल। और इसकी एक खासियत और है, एलोवेरा जेल के साथ साथ इसमें मुलेठी मिलाया गया है, और उसी के साथ में इसके अंदर एसपीएफ भी है, एसपीएफ 14 है। तो अगर आप घर में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। अगर आप इसके साथ में आपको यूज करना है, ये एक और प्रोडक्ट है हमारा टी ट्री ऑयल। आप इसको थोड़ा सा जेल को लीजिए, और उसके बाद उसमें आप 2 बूंद आप टी ट्री ऑयल की मिक्स कीजिए। ये इस तरीके की बोतल होती है, उसको मिक्स कीजिए, उसको आप इस तरीके से लगाइए अपने फेस पे, और बहुत हल्के मोशन में आप इसको रब करके छोड़ दीजिए। आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि एक्ने होते हैं स्किन के ऊपर, प्रॉब्लम होती है, इचिंग ज्यादा होगी। इचिंग ज्यादा ना हो उसके लिए सिर्फ आपको हल्का सा, जब कहते हैं ना बिल्कुल हल्के हाथ से फ्लो करना है, आप इसको और इसको यूज कीजिए। मैं यहाँ पे बताऊंगी, हल्की सी चिरमिराहट जरूर होगी क्योंकि टी ट्री ऑयल में होती है, बट ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये रिपेयरिंग का काम करता है। ये हुआ हमारा डेली रूटीन में। फिर इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा वीकली पे लेकर जाती हूँ। जब हम वीकली भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फेस पैक की, स्क्रबिंग की। स्क्रब हम बहुत ज्यादा हार्ड यूज नहीं कर सकते, स्क्रब हम बहुत ही, हमें माइल्ड स्क्रब की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ना अर्बन कलर का एक ब्लू लाइट शील्ड का स्क्रब है। ये इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है, आपकी आपकी स्किन पर आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जितना हल्के से रब इसको करोगे ना, इतना स्मूथ है, और इतनी ठंडक मिलती है, ये इतना रिफ्रेशिंग है ना, अमेजिंग है बहुत ज्यादा। इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, तो ये सब चीजें जो है ना स्किन को ठंडक देती है। इसको यूज कीजिए। उसके बाद में ये रोजमेरी का फेस पैक है, इसको लीजिए, इसके अंदर फिर से 2 से 3 ड्रॉप ये टी ट्री ऑयल का डालिए, और फेस पैक इसको लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। ये आपका, ये यहाँ पे फेस पैक आपने लगाया, ये आपका वीकली हो गया। फिर बात अगर मैं करूं आपकी मंथली, आपका जो आपको फेशियल के तौर पे अगर आपको करना है, तो उसमें आप एक काम और ऐड कर सकते हैं। जब हमने क्लेंजिंग करी, उसके बाद में हमने हल्की सी टोनिंग करी, टोनिंग के बाद में हमको इसी जेल से मसाज देनी है। जब हम इस जेल से मसाज देंगे, उसके बाद में हमें डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं करना है। इससे पहले हमको हल्का सा ना, एक हमारे पास ये हेम्प लैब है, इसका ये फेस ऑयल आता है, आप इसको हल्का सा यूज कीजिए अपनी स्किन के ऊपर। इसके अंदर विटामिन सी भी है, अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा, टोन भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा। उसको लगाने के बाद में आप फेस पैक अप्लाई कीजिए। ये आपका एक्ने प्रॉब्लम के लिए पूरा सॉल्यूशन है पूरे मंथ का। यहाँ वाह, हमने एक्ने प्रॉब्लम आपका थैंक यू सॉर्ट सो आउट मच किया। तृप्ति जी। तृप्ति जी, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आपको थोड़ा फास्ट फास्ट चलना होगा, इतना धीरे से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हमारा सेशन नहीं, लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास कुछ है जो जल्दी से मतलब इजीली, लोग टाइम कम होता है तो जल्दी से अपना वो रूटीन के अंदर मैनेज कर पाए बिल्कुल पिगमेंटेशन। बिल्कुल। पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छी रेंज है, जो है प्रोवाइट का हमारा अर्बन कलर प्रोवाइट रेंज। इसमें आपकी डे क्रीम आती है, इसमें आपकी नाइट क्रीम आती है, इसमें आपका सीरम आता है। ये पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। और एक इसमें हमारा डे लोशन भी आता है। इसमें फर्क बता देती हूँ, जिनकी स्किन थोड़ी नॉर्मल और ड्राई होती है, उनकी स्किन पे तो आपका डे क्रीम जाएगा, और जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, या ये बोलिए कि स्किन पे मतलब बहुत जल्दी कुछ भी लगाने से पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनको लोशन यूज करना चाहिए। ये 3 का सेट आप यूज कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपकी झाइयों की सारी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो तृप्ति, हम इसमें पिगमेंटेशन के केस में जो विटामिन सी वाली हैम्प लैब वाली रेंज है वो भी यूज कर सकते हैं, लोगों को वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, या पिगमेंटेशन के लिए प्रॉपरली यही सजेस्ट करें? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट तो आपको विद इन ए 10 डेज रिजल्ट मिलने ही लगता है बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारे पास में नया प्रोडक्ट आया है विटामिन सी, तो इसका हम फेस वॉश जो है ये बहुत ही अमेजिंग है, इससे स्क्रबिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। आप इसको अच्छे से स्किन पे रब कीजिए, तो आपके जितने भी व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। आप इसको अच्छे से यूज कीजिए। इसमें बताती हूँ, आप फेस वॉश के बाद में इसमें हल्का सा आप मॉइस्चराइजर लगाइए, विटामिन सी के साथ में है।
और इसी के साथ में आप इसका सीरम यूज कीजिए। ये आपका डे आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो अगर हम वीकली लेते हैं तो इसी में हम इसका स्क्रब यूज करते हैं साथ ही साथ में। और फेस पैक आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। मैं कहूंगी आप चाहे कॉफी फेस मास्क यूज कीजिए, चाहे आप D10 वाला यूज कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा चाहे आप रोजमेरी वाला एक्ने स्किन है तो इसके लिए यूज कीजिए, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रेंज है ये बहुत अमेजिंग है, इसमें आपका ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं इन दोनों के बीच में बता जाऊंगी। ये सीरम है, ये फेस ऑयल है। फेस ऑयल आप सिर्फ सर्दियों में यूज कीजिए, नवंबर से फरवरी तक के टाइम में। और सीरम आप मार्च से लेकर के अक्टूबर तक के टाइम में यूज कीजिए, तभी आपको बेटर, बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक्चुअली जो मुझे पता है ना, विटामिन सी वाली जो रेंज है वो स्किन को आपकी लाइटन एंड ब्राइटन अप करती है। तो तो जितने भी लोग हैम्प रेंज यूज करते हैं ना, उनकी स्किन के अंदर एक ग्लो आएगा अलग तरह का। स्पेशली कोई दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप प्रो वाइट रेंज के ऊपर जा सकते हैं। आई थिंक आई एम राइट ना? यस, बिल्कुल। आप चल, लेकिन अगर मेरा सजेशन माने ना, तो आप हेम्प रेंज को ही प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन जिनकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है ना, उनको प्रोवाइड पर ही जाना है। सबसे पहले आप प्रोवाइड यूज कीजिए, आप लगातार 3 महीने इसको यूज कीजिए, और उसके बाद आप हेम्प रेंज पर आ जाइए। आपका ऑल ओवर, आप मतलब कहेंगे ना, ब्यूटी आपकी हमेशा के लिए आपके लिए सेटल हो ये आपने जाएगी। चीज बहुत अच्छी बता दी कि दोनों रेंज 3 महीने बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, वेरी गुड। तो अब एक आज के मौसम के अंदर, जैसे गर्मी में जैसे ही सन में निकलते हैं तो टैनिंग फील होने लगती है। जितना कपड़ा पहना हुआ है उसके अलावा जितना भी पार्ट हमारी बॉडी का एक्सपोज रहता है वो ब्लैक ब्लैक लगने लगता है। तो कोई से भी 2 प्रोडक्ट ऐसे बता दीजिए जिनसे कि हम इंस्टेंटली अपनी जो टैनिंग है उसको रिमूव कर सकें। बिल्कुल। आप पहले तो हल्की सी स्क्रबिंग कीजिए इसी से ही। ये जो हमारा माइल्ड वाला है ब्लू लाइट का, उसके बाद में आप इसको D10 कीजिए। D10 हमारा फेस पैक आता है, बहुत अमेजिंग है। आप इसको फेस पर, नेक पर, हैंड पर आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आप जो हमारा ये फेयरनेस जेल है, इसके अंदर आप हल्का सा टी ऑयल डाल के यूज कीजिए, तो ये आपका SPF प्रोटेक्शन भी देगा। और सबसे लास्ट में आप अपना SPF 30 भी यूज कीजिए, क्योंकि आपको बाहर जाना है घूमने के लिए। वाह वाह, थैंक यू सो मच। एक हमें मंथली रूटीन के लिए कोई छोटा सा, कुछ कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो हमारे पास, कुछ ऐसा जिसमें हम पूरे मंथ, मतलब एक बार मंथली एक बार कर लिया और काम खत्म। टाइम तो हम लोगों के पास होता नहीं, आप जानते ही हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आजकल लोग पार्लर पे इतना टाइम दे नहीं पाते हैं कि 2-3 घंटे लगाया जाए। उसके लिए हमारे पास गोल्ड फेशियल किट है, बहुत अच्छा है ये। आप इसको खुद से सेल्फ यूज कर सकते हैं। मैं इसको सेल्फ यूज करती हूँ और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को बाहर जाके फेशियल कराना है या इसके बिना मेरा काम नहीं होगा। मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ। तो ये हम अच्छे खुद बड़े कर सकते हैं? हैं, ये हम खुद कर सकते हैं? ये आप खुद कर सकते हैं। देखिए इसका पाउच साइज भी बहुत बड़ा है। आप इसको आराम से 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका इसमें आता है, इस तरीके से आता है, क्लेंजिंग करते हैं। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आप स्क्रबिंग करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में आप क्रीम से उसको अच्छे से मसाज देते हैं। फोर्थ स्टेप में आप जेल, जैसे ये मौसम है ना, या बरसात वाला मौसम आता है, तो उसमें आप जेल से अच्छे से मसाज कर सकते हैं। फिर आप फेस पैक का यूज कीजिए और सबसे लास्ट में आप सीरम लगाइए। ये आपका कंप्लीट किट है, बहुत अमेजिंग है। मैंने यूज किया है, इसके रिजल्ट्स, इसके रिव्यूज मेरे पास इतने बेस्ट आते हैं, इसकी डिमांड बहुत हाई है। वाह, थैंक यू सो मच हमें इस सारी रेंज से मिलाने के लिए। एक चीज और, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट्स काफी टाइम से यूज करी। ये जो सारे सवाल मैं पूछ रही हूँ गेस्ट की तरफ से आपसे पूछ रही हूँ, पर मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी कैरी करती हूँ। आपका क्या कहना है, सप्लीमेंट्स हमें हेल्प करते हैं स्किन केयर में? बिल्कुल करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हमारे बताइए। स्किन हमारे स्किन में एक्चुअल में टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से और खाने पीने की वजह से। तो जब तक बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, तो आपकी स्किन शो, मतलब अच्छे से ग्लो नहीं करेगी, शाइन नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, डिटॉक्स। डिटॉक्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये बहुत रिलीफ देता है। आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को अच्छे से रिमूव करता है। इसी के साथ में आप घर में रहते हैं ना, आप आंवला कैंडी यूज कर सकते हैं। आंवला कैंडी तो बच्चे भी खा लेते हैं, तो आप उनको, इससे विटामिन C की कमी भी पूरी होती है। साथ ही साथ में हमारी स्किन पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता जाता है, टॉक्सिन्स भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। और या फिर आप आंवला टैबलेट ले सकते हैं या आंवला जूस ले सकते हैं। तो ये विटामिन C से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ऑब्वियसली हमारे स्किन को बहुत अच्छे से बूस्ट अप करने का काम करती हैं। बट डिटॉक्स ना लेना भूलें,
क्योंकि डिटॉक्स तो कहते हैं ना, एक हमारे लिए रामबाण औषधि है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है। थैंक यू सो मच तृप्ति जी। और डेफिनेटली मैं भी पिछले 2 से 3 सालों से यूज कर रही हूँ। डिटॉक्स का असर मेरी मेरी स्किन पर, इसने बालों पर, दोनों पे नजर भी आता है। थैंक यू सो मच। एक चीज और, आखिरी सवाल है मेरा गेस्ट की तरफ से, वो ये कि हमारे जो बाल होते हैं ना, जो स्कैल्प होती है, जहां हमारे बाल होते हैं, वहां पर भी स्किन ही होती है। तो क्या ये इसी में ये डिटॉक्स हमारे बालों में भी हेल्प करेगा, या बालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर अगर आपके पास टिप हो तो प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल, हम बालों के लिए एक्स्ट्रा केयर करते हैं, और मैं खुद भी करती हूँ। और आई थिंक आप देख भी रहे हो, मेरे बाल ना इसी से बहुत अच्छे हैं। मैं बार बार अपने बाल कटा देती हूँ, बट नहीं, मेरे को मेरे बालों से बहुत प्यार है, और इसके लिए मैं यूज भी करती हूँ। देखिए, बालों के लिए, स्किन के लिए ना, हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको यूज कीजिए। साथ ही साथ में हेयर फॉल का शैम्पू और हेयर फॉल वाला कंडीशनर आप ये यूज कीजिए। सलून रेंज है हमारे पास में, ठीक है। बालों को अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो मैं एक हेयर ऑयल भी बनाती हूँ, हमारा एक ट्रीटमेंट ऑयल भी आता है, जिसमें मैं किस हिसाब से बनाती हूँ बताती हूँ। एक हमारे पास विटामिन ई का ऑयल है, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो हम कोकोनट ऑयल यहाँ यूज नहीं करेंगे। एक हमारे पास आंवला ऑयल है, मैं आंवला और इसको दोनों को हाफ हाफ क्वांटिटी में मिक्स करूंगी, ठीक है। उसके साथ में मैं इसके अंदर ये डालूंगी, हमारा मोरक्कन ऑर्गन ऑयल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये 100% प्योर है। इसके साथ में मैं यहाँ पे कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल की डालूंगी इसके अंदर। साथ ही साथ में फ्लैक्स ऑयल, हमारी फ्लैक्स सीड्स से जो बनती है, फ्लैक्स ऑयल प्रेस कोल्ड है इसको, और साथ में स्पेरुलिना, ये हमारा एक सुपर फूड कहलाता है। 5-5 टैबलेट इन दोनों की मैं इसमें मिक्स करती हूँ, और एक बहुत अच्छा हमारा 200 ml की बोतल में एक ऑयल तैयार होता है, जिसको अगर वीक में आप एक बार भी लगाते हैं ना, आपको विद इन ए मंथ ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आपको आपको लगेगा कि मेरे बाल कितने चमकदार हो गए हैं। और मैं यहाँ पे ना पर्सनली एक आपको चीज और रिकमेंड करती हूँ, जो मैं खुद लेती हूँ, वो है हेयर स्किन वाली गमी। मैं डेली इसको एक यूज करती हूँ। आप अगर इसको यूज करेंगे, बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपके बालों और स्किन दोनों के लिए। थैंक यू सो मच तृप्ति जी। वंडरफुल नॉलेज एंड वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। आई होप मेरे जितने भी गेस्ट हैं उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक हमारी रेंज ना बाकी रह गई है, वो है 40+ वाली। अभी अगर मैं अभी तक की बात करूं, तृप्ति ने हमें बहुत सारी चीजें बताई, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बताया हमें, अपनी स्किन का केयर रूटीन कैसे करना है, डेली रिजिम क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, सब कुछ बताया। बालों के लिए उन्होंने हमें बहुत सारे टिप्स दी, है ना। और अगर आपको तृप्ति जैसे खूबसूरत बाल चाहिए तो डेफिनेटली उन्होंने जो बताया वो फॉलो कीजिए, आपके बाल भी उतने ही खूबसूरत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 40+ वाली रेंज के लिए बात करते हैं। तो जिन लोगों की उम्र 40 पार हो चुकी है, वो अपनी स्किन के लिए कैसे ध्यान रखें? क्या उनके लिए हेम्प रेंज बेटर है? क्या उनके लिए प्रो वाइट है? हो सकता है वो 40+ हो लेकिन उनकी स्किन बेदाग हो आज की डेट में, तो उनके लिए क्या अच्छा है? उनके लिए जानते हैं मेरे साथ में, फिर से मेरे साथ एक मेरी टीम मेंबर है जिनका नाम है नीना गुप्ता जी, जो हमें बताएंगी 40+ की रेंज में कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, और हमारे पास वो कौन सी जादुई रेंज है जो हमें मदद करती है 40+ को बेहतर बनाने में। तो वेलकम है नीना जी आपका। बताइए हमारी 40+ लेडीज, 40+ जेंट्स के लिए क्या है आपके पास? थैंक यू सो मच रुचिका फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीना है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ 40+ की रेंज के बारे में, जो रुचिका जी ने पूछा है मुझसे कि 40+ की एज होने के बाद हम क्या यूज करें। तो हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो मोदी के नाम में दिया है, एज रिडिफाइनिंग रेंज। हाँ जी दोस्तों, एज रिडिफाइनिंग रेंज, इसमें एक चीज जो इंग्रेडिएंट्स है जो नेचुरल है, दैट इज हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो नेचर से, कुदरत ने ही हमारी बॉडी में डेवलप करके दिया है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है ना, तो वो लैक होता चला जाता है हमारी बॉडी से हाइड्रोजोनिक जो एसिड है। आप देखते होंगे एक छोटा सा बच्चा, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट, पल्पी सी, कुशन से ऐसा होता है, उसको जैसे टच भी करते हैं ना, उसके गाल तो फ्लफी से होते हैं। मतलब टच करने का उसका मन करता है हमारा कि हम बच्चे को खूब प्यार करें। क्यों? उसकी स्किन इतनी स्मूथ होती है, इतनी शाइनिंग होती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वो जो स्मूथनेस है, वो जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर,
जो वाटर फॉर्म हमें लगता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन टुवर्ड्स ड्राइनेस की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हम 40+ में हमारे स्किन को और ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। होता क्या है, हमारी एजिंग दिखाई देती है हमारे चेहरे से, और हमारा चेहरा ही हमारी, कहते हैं ना, हमारा पूरा चेहरा ही हमारे अट्रैक्शन का, दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि सामने वाला कितना सुंदर है और कितना सुंदर नहीं लगता है। तो आइए बात करते हैं इस रेंज के बारे में। पहले हम CTT हम सभी करते हैं, सभी जानते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा क्लींजर। क्लींजर वाटर फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में आता है, लेकिन हमारा जो क्लींजर है ना वो फॉर्म बेस्ड है, मतलब फॉर्म की तरह आता है। मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। इसको हम एक पंप की तरह यूज डालेंगे, तो ये फॉर्म के बेस में है। इसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे। विटामिन इसके से भरपूर है ये नरिश करता है जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हमारी बॉडी स्किन के अंदर, जितना भी डर्ट है, जितना भी पॉल्यूशन हमारी बॉडी स्किन में के अंदर जाता है, उसको डेप्थ में जाके उसको अच्छे से क्लीन करके बाहर निकालता है। तो ये है ताकत हमारी इस क्लींजर की। आप देखिए फॉर्म की तरह इतना अच्छे से काम करता है, हमारी स्किन को नरिश भी करता है। और इसके बाद जब हम इसको चेहरे पे अप्लाई करेंगे, 1 मिनट तक इसका आप इसको रब कीजिए और उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइप कर रही हूँ इसको। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी क्लीन हो गई है। सी, क्लीन होने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिस्ट। हमारे पास जो मिस्ट है वो स्प्रे फॉर्म में है, और क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं अपने फेस को तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, उन पोर्स को वापस मिनिमाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिस्ट। मिस्ट जब हम अपने चेहरे पे यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, मतलब 4-5 इंच की दूरी पे रख के उसको आप स्प्रे करेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पोर्स जितने भी ओपन हुए हैं उनको वापस से मिनिमाइज करने का, उनको टाइटन अप करने का रोल प्ले करती है। और ये बहुत ही हमारी जितनी भी अंदर से रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको भी कंट्रोल करती है, उनको रिमूव करती है, और बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है। हमारी स्किन को नरिश करने में भी हेल्प करता है ये स्किन का। अब उसके बाद हमारा आता है मेन, दैट इज सिरम। हमारा जो सिरम है ये जो है हमारा कोलेजन बूस्टर है। हमारी स्किन की अंदर जो कोलेजन होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो यही कारण है जो हमारी स्किन जो है धीरे धीरे ड्राई होने लगती है और एजिंग की तरफ जाती है। अब मैं यहाँ पे इसको सिरम को यहाँ पे यूज करेंगे, और यूज करने के बाद इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। आपको 4-5 ड्रॉप्स लगानी है फेस पे, और फेस पे लगाने के बाद इसको अच्छे से स्क्रब करना है। इतना लाइट है ये, स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है इसको, और एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है स्किन पे, एक अच्छी सी शाइनिंग आती है स्किन पे। हमारी स्किन को नरिश करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोलाजन बूस्ट करता है। सी सी द डिफरेंस, वाओ। सी द डिफरेंस, कितनी यस। शाइनिंग आ गई है स्किन के ऊपर। और इसके बाद जब हम अपने सीरम यूज कर लिया, हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले हमें क्रीम नहीं लगानी है, सीरम यूज करना है। सीरम यूज करने के बाद, जैसे कि दिन का समय है रुचिका जी, तो मैं यहाँ पे डे क्रीम यूज कर रही हूँ। हमारे पास दोनों तरह की क्रीम है, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। मैं यहाँ पे डे क्रीम यूज करके दिखा रही हूँ आपको। और जो इसकी डे क्रीम है ना वो इतनी लाइट है कि इजीली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। विद इन अ मिनट जो है ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमें जो है कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी है इसलिए वाइप कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा हो गई है थोड़ी सी इसमें। सबसे बड़ी बात है जो हमारी ये डे क्रीम है, ये UVA एंड UVB दोनों जो रेजेस हैं उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। जो फ्री रेडिकल्स है उनसे रिमूव करती है, और जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करती है ये। सी, वाओ, अमेजिंग रिजल्ट। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। जब हमारी एजिंग तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी आईज के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इतना सेंसिटिव होता है हमारा आईज का एरिया जो होता है, तो हमारे पास है अंडर आई क्रीम, क्योंकि आईज पे जो है ना क्रो लाइंस बन जाती है, क्रो फिट की तरह, और फाइन लाइंस अपीयर होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे साइड्स में लाइन आ जाती है, जो पफी बैग्स बन जाते हैं नीचे, तो उनके लिए भी हमारा है अंडर आई क्रीम। ये एप्लीकेटर के साथ भी है, इतना सॉफ्ट होता है हमारा एरिया। अगर हम इसको लगाते हैं ना, उस पे आइस के नीचे लगाते हैं और ऊपर दोनों साइड अप्लाई कीजिए इसको, और अपनी जो हमारी रिंग फिंगर है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए रिंग फिंगर से जो है आप इसको ऊपर नीचे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों टाइम लगानी है इसको, सुबह भी और रात को भी।
उसके बाद ये जब हमारा सारा हो जाता है, हम सभी जानते हैं जो हमारा CTM जो है, हम दिन में भी करते हैं और रात को भी करते हैं। तो दिन का मैंने प्रोसेस बताया ये, और जब हम रात को रिपीट करते हैं तो हम क्लींजर करेंगे, फिर हमारा मिस्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम फिर जो है सीरम यूज करेंगे, और सीरम के बाद हम अपना जो है डे क्रीम नहीं लगाएंगे, फिर हम नाइट क्रीम लगाएंगे। जो हमारी नाइट क्रीम है ना, जब वो भी एनरिच्ड है विद मैनी 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 मल्टीपल विटामिन के साथ, बहुत ज्यादा रिच है ये। और उसके साथ साथ ये हमारी जो स्किन जब रात को रेस्ट पे होती है तो ये काम करती है अपना, और हमारी स्किन की रिपेयरिंग शुरू करती है। जैसे जैसे हमारी स्किन पे रिपेयरिंग शुरू हो जाती है ना, रात को हम रेस्ट पे होते हैं जब, तो ये हमारी स्किन की जितनी भी फाइन लाइंस हैं, जो हमारे एजिंग की जो साइंस हैं, उन सबको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और रुचिका जी, एक बात और पता है, अगर आप मैं अपनी एज के बारे में बताऊं ना, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैंने ये शुरू किया था यूज करना, तो सब पूछते थे कि नीना जी आप क्या यूज करते हो कि आपके चेहरे पे दिन पे दिन ग्लो आने लगा है। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें, और ये सारा कमाल है इस एज रिडिफाइनिंग रेंज का। तो मैं यही कहूंगी कि जब हमने ये यूज करनी शुरू की है और हम एजिंग की तरफ अपने आप को रोक सकते हैं, तो क्यों ना रोकें, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, वो बिल्कुल प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस नहीं है, कोई मोल नहीं है हमारी स्किन का। तो क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी एजिंग को रोक सके? अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एजिंग को रोक सकें, तो डेफिनेटली आप इस रेंज को यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, रुचिका जी। थैंक यू सो मच नीना जी। एंड डेफिनेटली हम लोग जो भी 40+ लोग हैं ना, अगर वो यूज करते हैं इस रेंज को, तो क्या होगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स आपके फेस पे से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बस यही कहूंगी कि जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि रिंकल फ्री रहें, तो आपने यही करना है, इस रेंज को यूज करना है। थैंक यू सो मच नीना जी। दोस्तों, आगे चलाते अपने सफर को। हमने स्किन केयर बहुत अच्छे से कर लिया, स्किन केयर समझ में आ गया, हमने पूरी एज टीनेजर से स्टार्ट किया और हम 40+ तक पहुंच गए। अब बात आती है, स्किन तो हमारी अच्छी हो गई, लेकिन कभी कभी पार्टी मेकअप भी चाहिए ना, कभी कभी पार्टीज में भी जाना होता है, तो हमें कुछ चाहिए होते हैं कॉस्मेटिक्स। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये तो लेडीज के लिए बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर मैं मिलवाना चाहूंगी आपको अपनी एक टीम मेंबर से, जो कि मेकअप में कहना चाहिए माहिर है, और पहले नहीं थी, इस बिजनेस में आने के बाद ही हुई है। तो वेलकम है राधिका जी आपका। ये देखिए राधिका जी आज आपके सामने सेल्फ मेकअप के साथ तैयार होकर आई हैं, और इन्होंने ये अर्बन कलर मेकअप ही किया है। तो मैं हट जाती हूँ रास्ते में से, इन्हें अच्छे से दिखा देते हैं कि कैसे दिख रही हैं ये। वाह राधिका, वाह। चलिए ये बताइए राधिका जी, आपने क्या प्रोडक्ट्स यूज किए आज, कितनी आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, क्या आपने ऐसा किया है जो हम अपने दोस्तों को बता सकें कि वो भी ये इस काम करके खूबसूरत दिख सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मैंने जो किया है, मैंने यूज किया है जो जो है हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स, मैंने केवल यही यूज किया है। और सच बताऊं, जो आपने बोला था, मोदी केयर से पहले मुझे मेकअप नहीं आता था, इवन मैं प्राइमर भी नहीं जानती थी कि प्राइमर किसे बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ आके सीखा, वो सीखा भी कैसे, क्योंकि जो हमें ट्रेनिंग्स मिलती है इतनी अच्छी अच्छी मेकअप की, उन सब से ही मैंने मेकअप करना सीखा। तो मुझे अब कोई नहीं कह सकता कि मुझे मेकअप करना नहीं आता, और मुझे मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी है। तो मैं अपना जो भी कहीं पार्टी में जाना है या कोई फेस्टिवल है, कुछ भी कहीं के लिए भी अगर मुझे मेकअप करना है, तो वो मैं अपने आप से ही करती हूँ। मैं बाहर बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करती हूँ। मेरे को लगता है कि जो बाहर आप पैसे खर्च कर रहे हो, उससे बेटर है आप मोदी केयर से अपने अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए। और ट्रेनिंग्स तो जबरदस्त हमें मिलती है, उससे सीखिए, अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, जैसे मैं सीख गई हूँ। तो मैंने आज जब मेकअप किया था, सबसे पहले मैं बता दूं, आज मेरे यहाँ फेस्टिवल है गणगौर, तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो उस जब मैंने मेकअप किया था, तो मैंने उसकी एक वीडियो भी अपनी बनाई थी, जो कि मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पे शेयर की जाए, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हाँ, रियलिटी में मैंने मोदी के प्रोडक्ट्स ही यूज करे हैं। और दूसरी चीज, जो मैंने मेकअप किया था सुबह 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे मैंने ये अपना मेकअप किया है, फुल डे हो गया है। हाँ, यहाँ बैठने से पहले मैंने एक काम किया था, जो किया था, बस जो हमारा कॉम्पैक्ट होता है उससे हल्का सा टचअप दिया था, क्योंकि मैंने किचन में भी काम किया था। बाकी मेरा पूरा एज इट इज मेकअप वैसा के वैसे ही है। तो दी प्लीज आप वीडियो प्ले कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, ये है राधिका मेकअप से पहले, और अब मेकअप के बाद तो आप फाइनल लुक उनका देख ही रहे हैं। और ये मेकअप इन्होंने जैसे बताया कि 11 बजे किया था इन्होंने मेकअप, और अब शाम के 7 बज रहे हैं, और ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है। ये है हमारे अर्बन कलर का जादू। देखिए फास्ट ट्रैक पे इन्होंने मेकअप कैसे किया। ये विदाउट साउंड है, सिर्फ इसलिए कि हम साथ साथ बोल सके। आप देख सकते हैं इन्होंने सारे प्रोडक्ट अर्बन कलर के ही यूज किए हैं, और इनके लुक में शुरुआती दौर से लेके जब तक ये 1 मिनट का वीडियो पूरा होगा, इनका लुक पूरी तरह बदल चुका होगा। और ये खुद कर रही है। ये वीडियो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बोला है वो किया नहीं है। इसी साड़ी में यस। बैठी है, और इन्होंने अपना मेकअप खुद से किया है। ये सेल्फ मेकअप आप खुद भी कर सकते हैं। आपके घर में जितनी भी कहना चाहिए लेडीज हैं, सब ब्यूटीफुल बन सकती हैं, अपने मेकअप्स अपने आप कर सकती हैं। वाह वाह, मैं तो देख ही रही हूँ कि कितनी जल्दी से इन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया अपने खूबसूरत से फेस्टिवल के लिए। ये जो वीडियो है जरूर ये फास्ट ट्रैक में है, लेकिन जब मैंने अपना मेकअप किया था तो बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है अप्लाई करने की। तो बहुत जल्दी, हार्डली 20 मिनट्स में मैंने ये अपना पूरा मेकअप कर लिया था, जिसमें मैंने अपना बेस भी रेडी किया, आई मेकअप भी किया। उसके बाद में मतलब हेयर स्टाइल भी मेरी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि अभी मैंने उतारी हुई है। आपने वीडियो लास्ट में देख चुके हो कि जो मैंने हेयर स्टाइल करी थी। तो मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स बता देती हूँ मैंने क्या क्या यूज किया था। सबसे पहले मैंने यूज किया था प्राइमर, जो कि हमारा फेवरेट, मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है ये वाला प्राइमर। आज से पहले मुझे इससे बेटर कोई भी प्राइमर नहीं अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने यूज किया इसके साथ जो कि है इल्यूमिनेटिंग लोशन। इसको लगाते ही ना तो चेहरे पे अलग ही शाइन आ जाता है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें। और उसके बाद मैंने यूज की थी अपनी कंसीलर स्टिक, और देन मैंने अपना यूज किया था कॉम्पैक्ट। और मेरे पास जो कॉन्टोर और हाइलाइटर के लिए मेरे पास ये वाली किट है। अभी आई नो ये वाली किट नहीं मिल रही है, हम हमारे पास ये वाला अभी ऑफर में आ रहा है। ये वाला जो पूरा किट है ये ऑफर में आ रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कीजिए। और इसमें कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर, कंसीलर, इसमें सारा मतलब पूरा बेस आप केवल एक इसी किट से बना सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये अभी हमें मिल रही है। आप देख रहे हैं मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, इसमें यूज करी है, जैसे आई पेंसिल यूज करी है मैंने इसमें, और जो हाइलाइटर है ये यूज किया है। ये वाली हमारी आई पेंसिल यूज करी थी मैंने इसमें, आईलाइनर यूज किया था अपनी आईज पे। ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे ऑफर में मिल रहे हैं, यानी कि बहुत कम रेट में हमें मिल रहे हैं। तो आप डेफिनेटली परचेज कीजिए, और जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको अटेंड कीजिए और सीखिए। और जैसे मैंने अपना लुक चेंज किया, आप देख रहे हैं फर्स्ट मेरी जो पिक थी वो कैसी थी, और जैसे ही मेकअप हो गया तो उसके बाद पिक कैसी है। लिप लाइनर हमारा ये भी हमारे ऑफर में है। और ये है हमारे ब्लशर, जो कि अब हमारे पास 2 in 1 में आ रहा है, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। वो भी हमारे ऑफर में आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इन सबका। तो इन सबको यूज करके, हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, इन सबको यूज करके मैंने अपना मेकअप किया है, मैं अपने रेडी हुई हूँ। और सबसे खास बात जो है इस मेकअप की वो ये है कि मैंने सुबह से इस मेकअप को कैरी किया हुआ है, कोई मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि इतना नहीं हो सकता कि आप दोबारा से फुल मेकअप आप कर लो अपना। तो मैंने बिल्कुल भी कोई वॉश नहीं किया, ना कोई वाइप किया, कुछ भी नहीं किया है, और सुबह से मैंने कैरी कर रखा है। मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लग रही है। हाँ, ज्वेलरी से मुझे हैवीनेस लग रही थी तो वो मैंने जरूर रिमूव करी थी, लेकिन मेरे फेस पे कहीं भी मेरे को इतना सा भी हैवीनेस फील नहीं हो रहा है। तो यही मायने रखता है ब्रांड का, और ब्रांड है हमारी अर्बन कलर, जो कि बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राधिका। आपने बहुत हमारे सारे गेस्ट को बताया आज कि कैसे खूबसूरत लगा जा सकता है केवल 15 से 20 मिनट में। तो दोस्तों, अर्बन कलर अपना किट बनाइए, और बहुत अच्छे ऑफर्स हैं इस मंथ के। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अपना पूरा का पूरा किट बहुत कम प्राइस के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अभी तक हमारी ब्यूटी की। अब बात आती है ब्रेन की। मैंने आपको बात कहा था ब्यूटी इज नथिंग विदाउट ब्रेन। अब बात आती है ब्रेन लगाने की। वो ब्रेन लगाना आपको मैं बताने वाली हूँ। वो ब्रेन कैसे लगाना है
अब सुनिए ध्यान से। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ, जिस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक आपको क्या बताया और अब आगे आपको बता रहे हैं ब्रेन लगाने के लिए कि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लगा दिया जाए तो आप इससे मेरी तरह और दूसरे बहुत सारे लीडर्स की तरह, जिनकी हम सक्सेस स्टोरी अभी सुनने वाले हैं, उनके साथ में उनकी तरह हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आप इन्हीं सामान को यूज करके, क्योंकि ये सामान आप कहीं ना कहीं से पहले से ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ला रहे, पहले से हम ला ही रहे हैं, तो क्यों ना इसी सामान को यूज करके हम यहाँ से पैसा कमा सके, तो बहुत ही शानदार होगा। इसी को कहा मैंने ब्यूटी विद ब्रेन। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर। जो पहली स्लाइड हमें कहती है अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदलें। तो क्या करना है, हमें अपने खर्चे सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूरे करने हैं। तो जब हम खर्चे यहाँ से पूरे करने लगेंगे तो हमें आमदनी भी होने लगेगी। तो जब खर्चे हैं ही तो उन्हीं खर्चों को आमदनी में कन्वर्ट किया जा सकता है और अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। किसी एक आम इंसान के सपने क्या होते हैं, उसको हो सकता है अपना घर चाहिए हो, रेंट पे रहता हो, उसके पास उसको अपनी खुद की कार चाहिए हो, या अगर खुद की कार है तो लग्जरियस कार चाहिए हो, देश विदेश घूमने का शौक हो, या फिर किसी भी चीज की कमी नहीं है तो मान सम्मान की कमी हो, या फिर वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हो, या फिर वो दूसरों की मदद करना चाहता हो। यही आसपास घूमते हुए सपने हमारे कहीं ना कहीं इन्हीं में से टकराते हुए होते हैं। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहता है और काम करता है अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए। तो एक बहुत सा आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, सिर्फ रोजमर्रा की आदतों को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और वो रोजमर्रा की आदतें कौन सी हैं? हमारी वो रोजमर्रा की आदतें हैं दोस्तों, हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना घर में बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है, और ये सामान हम कहाँ से लाते हैं? हम कहीं ना कहीं किसी दुकान या मॉल या कैंटीन से लाते हैं, और ये सारा खर्चा कहलाया जाता है, और जो आज भी है और कल भी रहेगा। आज जिस सेक्शन पे हमने बात करी ब्यूटी और स्किन के ऊपर, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हम कहीं ना कहीं से ला ही रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हम किसी ना किसी ब्रांड के यूज कर ही रहे हैं। तो जितने भी मेरे गेस्ट सुन रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आप लोग आज से अपनी आदतें बदल लें, रोजमर्रा की जिंदगी का सामान यहाँ से लेना शुरू कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यही इसको परिवर्तन का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में रोजमर्रा के सामान पे होने वाला खर्च, एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार है और वो 5,000 रुपए महीने का सामान लेता है, ये अमाउंट मैंने बहुत कम लगाया है, देखा जाए ना तो 5,000 रुपए महीने में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम ऑन एन एवरेज अगर 5,000 रुपए महीने का सामान ले रहे हैं और 12 महीने तक ऐसा करते हैं, और अगर हम एक मान के चलते हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी 70 साल तक की तो होती ही है, और उस 70 साल में वो कितना रुपया खर्च कर रहा है किस चीज के ऊपर? अपने रोजमर्रा की जिंदगी के सामान का खर्च करने में। तो करीबन 42 लाख रुपए खर्च करा जा रहा है, और इस 42 लाख रुपए में से 70% पैसा कहाँ जा रहा है? आपसे बिना पूछे आपकी गाड़ी कमाई का पैसा बिचौलियों के पास चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बिचौलिए कहाँ से आ गए, है ना, ये कुछ अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं? अरे भाई, ये वही बिचौलिए जिनको हम जानते हैं होलसेलर, रिटेलर्स, डीलर्स के नाम से, सीएनएफ एजेंट्स के नाम से, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के नाम से, ये वही, इन्हीं को मैंने बिचौलियों का नाम दिया है। और हमारे इस 42 लाख में से 70% बिचौलियों के पास चला जाता है, और वो अमाउंट होता है करीबन 29,40,000। अगर कोई 5,000 रुपए महीना भी नहीं खर्च करता ना दोस्तों, मात्र 3,000 रुपए भी अपने घर के खर्च पे लगाता है, तो भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 25,20,000 में से 17,64,000 रुपया खर्च हो जाता है इन्हीं लोगों को देने में, जो कि हमारी जान पहचान के नहीं है, इनसे मेरा कोई दूर दूर तक मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन हमसे बिना पूछे इनके जेबों में भर दिया जाता है, और ये अमीर से अमीर, अमीर से अमीर, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास जरा झांक के देखिए, कौन सी दुकान बड़ी नहीं हुई, कौन सा स्टोर सुपर स्टोर में नहीं बदला। आप देखेंगे अपने आसपास में लोग कमाते जा रहे हैं, और क्योंकि ये हमारी ही कमाई का पैसा है, क्यों ना इस खर्चे को आमदनी में बदला जाए। और इस खर्चे को आमदनी में बदलने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। गलती हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर जिस प्रोडक्ट को 35 रुपए में बनाता है, यानी कि मैं उन्हीं बिचौलियों की बात कर रही हूँ कि 35 रुपए का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, 45 का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को 60 रुपए में दिया, रिटेलर ने 75 रुपए में, और रिटेलर ने अपने कस्टमर यानी हम जैसे कस्टमर्स को 100 रुपए में दिया। तो यानी कि 35 से 100 रुपए का सफर, 65% पैसा हमसे बगैर पूछे इन लोगों के बीच में बांट दिया गया, और हमने सोचा यही सिस्टम है। यही तो हमारी गलती है कि हमने इसको सिस्टम समझ लिया। अगर कैसा हो, अगर इन बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाए और कंपनी से सीधा सामान आपके पास, तो ये जो 60 से 70% का पैसा बचा और यही फायदा अगर आपको मिल जाए, तो
अभी अभी हमने आपको बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो कंपनी क्यों दे रही है? यही वाला पैसा तो आपको बचा के दे रही है। यानी कि आप ये पैसा बचा करके अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये शुरुआत करी मोदी केयर ने। हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसे 1996 में मोदी केयर के नाम से शुरू किया गया। आईडीएससी की मान्यता प्राप्त कंपनी है। 2000 प्लस का टर्नओवर है। 15-16 से ज्यादा कैटेगरी है इसमें प्रोडक्ट की। 800 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं और इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं इस टाइम पर, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इससे फायदे क्या क्या होते हैं, तो अगर एमआरपी की बात करूं, हम एमआरपी समझते हैं सारे लोग। अगर एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी पे 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट खरीदने पे। सोच के देखिए, 10% डिस्काउंट के लिए भी ना 10 बार दुकानदार को कहना पड़ता है, और वो भी यही कहता है, भाभी जी मैं कमाता ही कितना हूँ, दूध की थैली पे तो सिर्फ 1 ही रुपया बचता है। पर सोचिए, दूध की थैली पे 1 रुपया बचाकर अगर 300 थैली भी उसने बेची तो कितना कमा लिया। तो सोच के देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हमें बिना मांगे डिस्काउंट मिलता है। एक दूसरा ऑप्शन, और यहाँ पर हमें एक और बेनिफिट मिलता है, हर एक खरीद के साथ 10% का ऑफर आपको फ्री में मिलता है। यानी कि 1000 के साथ 100 रुपए का, 2000 के साथ 200, 3000 से 300 और 5000 से 500 का सामान हमको साथ में फ्री में मिलता है। ये भी तब जब आप पहले ही डिस्काउंट उठा चुके हैं। सोच के देखिए, किसी ने अगर डिस्काउंट भी दे दिया तो साथ में कोई सामान फ्री में देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी कंपनी हमें देती है। अब आप पूछेंगे क्यों देती है? अरे ये वही पैसा तो है जो घूमकर आपकी जेब में डाला जा रहा है, जो बिचौलियों से बचाया था। कैसे देगी कंपनी आपको? ऐसे ही तो देगी। तो ये सारे फायदे उठा लीजिए और आप अपना इससे एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा ऑफर है जिसको लॉयल्टी ऑफर कहा जाता है, जिसमें 6 महीने लगातार सामान लेने पर 7वें महीने का सामान फ्री आता है, और 7वें महीने से 12वें महीने तक लगातार सामान देने पे इकट्ठे आपको 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। यानी 2 महीने की शॉपिंग एक साथ फ्री मिलती है। तो कुल मिला के अगर सीधी सीधी हिंदी में बात करूं तो साल में 3 बार शॉपिंग इससे फ्री मिलती है। तो ये जो मुनाफा है छोड़ने वाला मुनाफा नहीं है, और इसको आप रेगुलर शॉपिंग करके इस वाले ऑफर को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात आती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था शुरुआती दौर पे कि मैं यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ। तो कैसे कमाती हूँ? शुरुआती दौर पे मैंने भी 7% से शुरू किया था। बिल्कुल आप भी बिल्कुल ऐसे ही शुरू करेंगे। इसके लेवल्स होते हैं 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 15 और 15 से 16। ये बनते कैसे? जब आप अपने लोगों को इसके साथ, बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जब इसके होने वाले फायदों को अपने लोगों के साथ बताते हैं, तो आपके लेवल्स बढ़ने लगते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते ही बिजनेस आपका इतना बड़ा हो जाता है कि आपको बहुत सारे फायदे होने लगते हैं। अगर मैं सिंपल से कंपैरिजन की बात करूं तो मोदी केयर और मार्केट में क्या फर्क है आप देख रहे हैं कि गारंटी के नाम पे 0, डिस्काउंट के नाम पे 0, ऑफर के नाम पे 0, कैशबैक के नाम पे 0 और लॉयल्टी के नाम पे 0। यानी कि जनरल शॉप से सामान खरीदेंगे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मोदी केयर से शॉप से सामान खरीदेंगे तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। डिस्काउंट मिलेगा 15 से 20% का, ऑफर मिलेंगे 10% के, वो जो 1000 पे मैंने 100 रुपए बताया था वही वाला। कैशबैक मिलेगा मिनिमम 5% तो मिल ही रहा है, बाकी 7 से 16 तो चल ही रहा है, 16 तक पहुंच जाएंगे तो बल्ले बल्ले। और लॉयल्टी आपको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो साल की 3 शॉपिंग फ्री, तो हो गया सीधा सीधा 25%। अगर इन सारे बेनिफिट्स को भी जोड़ लिया जाएगा दोस्तों, तो 55% का फायदा आप एमआरपी पे उठाते हैं। ये वही पैसा है जो पहले बिचौलियों की जेब में जा रहा था और अब आपकी जेब में जा रहा है। अगर रुपए से कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे कि हमने 1605 रुपए का फायदा इस पे सीधा सीधा उठा लिया। तो कंपैरिजन चार्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के देखिएगा कि क्या फायदे मोदी केयर से होते हैं। मोदी केयर से पैसा कमाने के लिए करना क्या होगा दोस्तों? कुछ खास नहीं करना पड़ता। मोदी केयर से बचत करनी है तो आप सेल्फ यूजर बन जाइए, बचत कर लेंगे। कितने परसेंट की बचत करेंगे? 55% की। लेकिन अगर पैसा कमाना है मेरी तरह, तो आपको इससे मिलने वाले फायदों को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, कलीग्स को, जिसको भी मिले, कोई फेसबुक फ्रेंड, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, इनके साथ में आपको इसके फायदों को शेयर करना है, इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बतानी है। और इतना करते ही आपका बिजनेस में, कहते हैं ना, हमारी तो निकल पड़ी, जैसे मेरी निकल पड़ी ऐसी आपकी भी निकल पड़ेगी। और हम कहेंगे यार जी मैडम आप बता तो रहे हो पैसा कमाते, कितना कमाएंगे? तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ। अगर 10,000 लोग मात्र 2500 रुपए का भी सामान आपकी टीम के अंदर ले रहे हैं और आप कंपनी को 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके दे रहे हो, तो आपकी इनकम होती है 10 लाख रुपए महीना। आसान तो नहीं है, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और लोगों ने किया है। हमारे मोदी केयर में बड़े बड़े दिग्गज हैं जो 10-10, 15-15, 20-20, 50 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से कमा रहे हैं। और उसमें से हमारी गुरुमा, जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, वो 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाती हैं। हम तो यहाँ 10 लाख की कैलकुलेशन बता रहे हैं दोस्तों, सुरेखा मैम यहाँ से 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाती हैं। तो ये पॉसिबल है, इसीलिए आपको बताया भी जा रहा है। तो बस काम कीजिए,
और 10,000 लोगों की टीम का दिमाग में टारगेट रखिए, चाहे आज पूरी हो चाहे 10 पूरी हो, 10 साल में पूरी हो। मैं भी उसी में लगी हूँ कि अपने 10,000 लोगों की टीम बनाऊं, मैं भी यहाँ से 10 लाख रुपए महीना कमाऊं। किस तरह के लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर? हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, प्राइवेट जॉब वाले, सरकारी नौकरी वाले, रिटायरमेंट के बाद जो जिन लोगों को खाली नहीं बैठना, वो प्रोफेशनल, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो अपने सपने पूरा करना चाहता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वाला दिमाग अगर आपने लगा लिया ना, तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि ब्यूटी विद फ्रेंड्स सेशन हमारा कामयाब रहेगा और हम यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो आपने मेरी सक्सेस स्टोरी तो सुनी, कुछ लोगों को भी देखा। अब फटाफट से 2 मिनट में देखते हैं, हमारे पास 2 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से और भी मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाया। तो चले मिलते हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी स्मिता श्रीवास्तव जी को, जो जीआरडीडी हैं, हाउसवाइफ हुआ करती थी और आज की डेट में मोदी केयर में बिजनेस वुमेन है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं के थ्रू उनकी स्टोरी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाम स्मिता श्रीवास्तव है, पंचकुला में रहती हूँ, एक सिंपल सी हाउस वाइफ। और आज से लगभग 5.5 साल हो गया मुझे मोदी केयर स्टार्ट किए हुए। मोदी केयर से पहले की बात करूँ तो लगता था लाइफ में कुछ होना चाहिए। जब मैं रात में पूरा काम निपटा के सोने जाती थी तो मुझे लगता था कि आज मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जो खुद पे प्राउड कर सकूं। तो मुझे लगता था कुछ नहीं किया, और बीच बीच में तलाश किया करती थी कि क्या करूं। तो मैंने बुटीक का काम किया, उसके बाद मैंने ज्वेलरी मेकिंग की, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठना चाहती थी। और इसी बीच लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर जब आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जैसे आप सभी ने आज प्रोडक्ट देखे तो प्रोडक्ट जबरदस्त हैं। मैंने भी प्रोडक्ट यूज किए, मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर पता चला कि मोदी केयर से कुछ अर्निंग भी की जा सकती है। तो जब पता चला कि लोग अर्न कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, और उसी डिसीजन के साथ मोदी केयर में काम करना शुरू किया। एक पहचान बनाने आई थी, अपने हाथ में कुछ पैसे चाहती थी अपने पैसे हो, क्योंकि जब हस्बैंड की बर्थडे आती थी तो मुझे उनके पैसे से जोड़ जोड़ के उनको गिफ्ट देना मजा नहीं आता था। तो मोदी केयर स्टार्ट किया। और बात करूं तो मोदी केयर में बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ, हाउस फंड ले रही हूँ, 2 गाड़ियां ले चुकी हूँ, अमेज की टॉप मॉडल और वैगनार, ट्रिप्स बहुत सारे कर चुकी हूँ, 2 प्लॉट्स ले चुकी हूँ सोलन में और अम्बाला में, और बढ़ती जा रही हूँ आगे। और अब सपना है कि अपने जैसी हाउस वाइफ को, जिनके सपने कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकूं और मोदी केयर को घर घर पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। वाह वाह मैम, बहुत बढ़िया। आपकी स्टोरी ऐसी है जिससे आप हर हाउसवाइफ कनेक्ट हो सकती है। हर हाउसवाइफ का सपना आप ही की तरह कुछ होता है और वो बिल्कुल आपकी तरह ही आगे बढ़ना भी चाहती हैं। तो दोस्तों, जो भी स्मिता जी से इंस्पायर हुआ हो, डेफिनेटली मोदी के स्टार्ट करे, दिल लगा के करे और आपके भी सपने स्मिता जी की तरह डेफिनेटली पूरे होंगे। आइए एक और सक्सेस स्टोरी से मिलते हैं, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार जी, जो रेड डायमंड डायरेक्टर हैं और प्राइवेट जॉब में भी हैं। तो मिथिलेश जी, वेलकम है आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है। और अगर मैं मोदी केयर से पहले की बात करूं तो लगभग मैंने 10 साल प्राइवेट जॉब किया। और जो मैंने वहां पे स्टार्ट किया था, ये मैं आपको हर बार बताता हूं, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 700 रुपए से स्टार्ट किया था। और 10 साल बाद जब मैंने जॉब छोड़ा तो जो मेरी आखिरी सैलरी थी वो 14,000 थी। दोस्तों 2010 में मैंने जॉब को छोड़ा, फिर मैंने खुद का बिजनेस किया और लगभग 8 साल मैंने अपना शोरूम चलाया। पहले 1 खोला, फिर 2 खोला, फिर 3 खोला, अपनी फैक्ट्री चलाई, 1 चलाई, फिर 2 चलाई, फिर तीसरी चलाई। और 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है मोदी केयर की, 25 जून 2017 की। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो जो मैंने इसके बेनिफिट्स देखे, तो फिर मैंने अपने सारे बिजनेस को एकदम बाइंड अप करके 100% में मोदी केयर में आया। मेरा जो टर्निंग पॉइंट था मोदी केयर में वो ये था कि जब मैंने यहाँ पे तीसरे महीने का चेक मेरा 16,800 रुपए का था। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने देखा था कि मैं प्राइवेट जॉब में 700 से लेके 14,000 पहुंचने मैंने 10 साल लगा दिए थे, 12 साल लगा दिए थे। और दोस्तों, मोदी केयर जो बोलता है वो सब मैंने यहाँ से अचीव कर लिया है। मोदी केयर फॉरेन ट्रिप देता है, तो मैं मोदी केयर में जुड़ते ही तीसरे महीने में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तीसरे महीने मैंने यहाँ से दुबई क्वालिफाई किया और 2018 में मैं दुबई से घूम के आया। क्या लग्जरी ट्रिप था वो। और यहाँ पे मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो मैं 4 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ। मोदी केयर कार देता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल कार देता है, और मैं कार यहाँ से ले चुका हूँ, 12.5 लाख रुपए की किया। और मेरे टीम में भी 3 गाड़ियां आ चुकी दोस्तों। मोदी केयर घर के पैसे देता है, तो पिछले 3 साल से 4 साल से मेरे पास घर के पैसे आ रहे हैं।
क्योंकि मेरे पास पहले से घर है तो मैंने घर लिया नहीं है, लेकिन मैं 2025 में मैंने एक टारगेट लिया है कि 1 CR का एक घर मुझे गुड़गांव में जरूर लेना है। और दोस्तों मैं इन सब चीजों के अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मान सम्मान मिलता है ना यहाँ पे, उसका तो कोई कीमत नहीं है। अगर मैं अपने ड्रीम की बात करूं तो मैं सिर्फ एक ही ड्रीम पे काम कर रहा हूं यहाँ पे, वो है मेरा मिशन 10,000। मुझे अपने ग्रुप में सबसे पहले 10,000 कमाने वाले 100 लोग चाहिए। अभी तक 20 से 22 लोग आ चुके हैं और ये मैंने 2025 से पहले पहले पूरा करना है। और ये सब कुछ होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद पे विश्वास किया, मैं कंपनी पे विश्वास किया, और मुझे पता है कि अगर मैं अपना सिस्टम ना बना के, जो हमारे अप्लायंस के सिस्टम है, जो हमारे कंपनी के सिस्टम है, मैं अपने आप को उसमें झोंक दूं, मैं अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाऊं, तो सब कुछ पूरा होगा दोस्तों। और यही मेरी सफलता की कहानी है दोस्तों। आप भी अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाइए, जैसे जैसे आपके अप्लायंस कहते हैं आपने ऐसे करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। तो दोस्तों देखा आपने, पूरा सेशन आपने पूरा सुना और समझा कि कैसे होगा, कैसे दिमाग लगाना है और कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आई होप आपको मदद मिली होगी अपनी होम मीटिंग्स करने में, अपने टीम को ग्रो करने में। इस सेशन को एंड करने से पहले बताना चाहूंगी कि कल जो है फ्राइडे है और एलडीपी का दिन है, जिसमें लीडरशिप हम सीखते हैं, जिसको सिखाने के लिए मनीष त्रिपाठी जी आ रहे हैं हमें सिखाने। और बहुत कहते हैं ना, बहुत सॉफ्टली और मतलब हल्के फुल्की चीजों के अंदर एकदम से ऐसे जोश के साथ बता देते हैं सारी चीजों को। तो अपनी टीम के साथ जिनको भी आप चाहते हैं कि वो ग्रो करें, उनको लाना ना भूलें और इस सेशन को अटेंड करना ना भूलें। सेशन को हिट बनाना है और अपनी पूरी टीम को लेके आना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।